हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा और देखना चाहता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके एक बार जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अब यहाँ पास ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है हमने इसे √2 वाले वीडियो में बता रखा है और यहाँ पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी बता रखा है, तो आप उसको एक बार जरूर देखें तो आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पास अभी हम क्या करते हैं, हल करते जाते हैं और समझते जाते हैं और जो जो स्टेप इसमें करेंगे तो इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वही स्टेप लागू होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पास हल लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, इसका मतलब हम 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए हम मानते हैं, तो मान लेते हैं। सबसे पहले तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये 3 + 2√5 ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मान लीजिए कि हमारा P/Q क्या है, 15/25 है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका होगा 3 × 5 और इसका होगा 5 × 5। अब इस दोनों में क्या हो, जो कॉमन होगा उसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पास हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 5 है वो दोनों में है, तो यहाँ पास 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास जो हमारा बचा वो क्या है, 3/5, यानी कि अब इसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि जो हमारा 3 और 5 वो क्या हो गए, सहभाज्य हो गए, है ना। जब जो चीज हम कॉमन होती है उसे काट देते हैं तो वो उसके बाद क्या हो जाती है, सहभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पास इसी तरह 3 + 2√5 का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पास मान लेते हैं कि a और b क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पास इसका परिमेय संख्या क्या हुआ, a/b। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम लिख लेते हैं कि जो 3 + 2√5 है इसका परिमेय संख्या a/b है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि a और b क्या है। तो यहां पास लिख देते हैं, जहां a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब यहां पास हम क्या करेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसी रीअरेंजमेंट, देखिए यहाँ पास जो हमारा 3 है वो क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पास जो हमारा 2√5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको मालूम है कि अगर किसी रूट में कोई अभाज्य संख्या हो, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या हो, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पास जो 3 है इसे हम इधर ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा a/b है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम 2√5 को इधर ही रहने देते हैं, और जब हम इसे a/b की तरफ लाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, क्योंकि वो धन में था, है ना, यानी वो पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए कि जो हमारा √5 है वो क्या है, आपको मालूम है, अपरिमेय संख्या। और जो हमारा 2 है वो एक पूर्णांक है। यानी कि जब किसी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या से होता है तो आपको अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो जब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो अभी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पास चलिए हम पक्षांतर करते हैं, तो इसको ये हमारा √5 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और किसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a/b -3 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई यानी 1/2 का मल्टीप्लाई इस a/b और -3 से कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पास ये हमारा √5 वैसे की वैसे रहेगा, और यहाँ पास ये हो जाएगा a/2b और ये हो जाएगा हमारा -3/2। ठीक है, 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो a है और 2b है, 3 है और 2 है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो जो भी इस परिमेय संख्या के इक्वल में होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ पास हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन इस बात का विरोधाभास हो रहा है ना, यहाँ पास फिर ये बात गलत हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने
अभी रिसेंटली प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो विरोधाभास हो रहा ना हमारी कही गई बातों का। ठीक है, अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा? क्योंकि हमने जो यहाँ पास कल्पना किया था, माना था, वो क्या था? एक परिमेय संख्या, है ना? अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो फिर विरोधाभास तो होगा ही। इसका मतलब जो हमने कल्पना किया है वो क्या है? गलत है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने कल्पना किया गलत है, तो फिर सही क्या है? यानी कि जो चीज पहले से दी गई थी वो क्या है? सही है ना? तो यहीं पास हम क्या करेंगे, इस जो चीज को अभी हमने समझाया आपको तो उसे शब्दों में लिख देंगे नीचे, है ना? तो चलिए इसे हम शब्दों में लिखकर एक बार और समझाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पास जो चीज हमने आपको समझाया था वही चीज यहाँ पास शब्दों में लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि यहाँ a, 2b और 3 पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो a/2bn - 3/2 एक परिमेय संख्या है ना? यही चीज लिखा है। इसका मतलब √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल में है ना? अब यहाँ पास देखते हैं, लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात तो सही है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा हमें बताना पड़ेगा। तो अतः यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा है। क्या गलत कल्पना थी? कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ये हमने क्या कर लिया था? गलत कल्पना कर लिया था। अब जब हमने गलत कल्पना कर लिया था तो फिर सही कल्पना क्या है? यानी जो इसका उल्टा होगा वो क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पास इसका उल्टा क्या है? अपरिमेय संख्या, है ना? तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना? जस्ट इसके विपरीत जो होगा वही सही होगा, है ना? तो यहां पास हमने देखा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव किया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। इसके जैसे कई सारे सवाल करा रखे हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके एक बार चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।